Good morning dear students. Today we are going to start class 8th maths exercise 11.3. It's basic and question number 1 to 5. In the basic of this exercise we have to study about the surface areas of cuboid, cube and cylinder. First we will discuss about the total surface area of cuboid. Its formula is 2LB plus BH plus HL, where L is the length, B is the breadth and H is the height of the cuboid. बेटा क्यूबॉइड मीन्स डू यू नो, जैसे आपका क्लासरूम है तो क्लासरूम में जो क्लासरूम का शेप होता है ये एक क्यूबॉइडल शेप होता है. इस क्यूबॉइड में देयर आर 6 फेसेस, इसका बॉटम और टॉप 2 बेसिस तो ये हो गए 2 फेसेस और 4 वॉल्स are 4 faces of this cuboid. It means there are 6 faces in this cuboid. तो जो एरिया बेस होता है बेटा इसका फार्मूला, इसका जो है रेक्टेंगुलर शेप होता है तो इसका फार्मूला होता है L इंटू बी, तो एल बी हो गया. और जो एरिया बेस होता है वही एरिया ऑफ टॉप होता है तो एल बी प्लस एल बी यानी 2LB हो गया. ऐसे ही बेटा जो हमारी 4 वॉल्स है उसमें से अगर हम एक की बात करें तो इसका एरिया BH हो जाएगा या फिर LH हो जाएगा. तो मान लो बेटा एक साइड का एरिया BH है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी उसका भी BH होगा तो 2BH हो गया. ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट जो है डायमेंशन होती है उस पर जो उसका एरिया आएगा उस फेस का, ठीक है, तो दैट विल बी HL. और उसका HL होगा बेटा तो उसके अपोजिट साइड का भी HL होगा तो HL प्लस HL 2HL हो जाएगा. तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला बन गया. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब. जो क्यूबॉइड होता है बेटा इसमें जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, और जबकि इन द केस ऑफ क्यूब द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल. इसका मतलब L, B और H इक्वल होती हैं और इनको हमने A लेट कर लिया तो इट विल बी A इंटू A प्लस यही इसी फार्मूले में A पुट कर देना सारी जगह तो A इंटू A यहाँ भी आ गया. एट द प्लेस ऑफ HL वी विल राइट A इंटू A, तो इट विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने. इट विल बी 3A स्क्वायर इंटू 2 दैट विल बी 6A स्क्वायर. नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं. लेटरल सरफेस एरिया मीन्स साइड का यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स. लेटरल का मतलब होता है बेटा किनारे का यानी बेस और टॉप को छोड़ के. तो यहाँ पे हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H. ये हमारा फार्मूला होता है इसका बेटा, और इट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स आल्सो. नाउ सी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अगर बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर होता है और इसमें बॉटम और टॉप का छोड़ दो तो बेटा बॉटम का जो फेस होता है इसका एरिया इन द केस ऑफ क्यूब इट विल बी A स्क्वायर. तो A स्क्वायर नीचे से और A स्क्वायर ऊपर से यानी टॉप का अगर हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से तो इट विल बी 4A स्क्वायर. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4A स्क्वायर हो गया. अब हम बात करते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. बेटा इन द केस ऑफ सिलेंडर द लेटरल सरफेस एरिया इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बेटा यहाँ पे इसका जो ये पोर्शन है लेटरल सरफेस एरिया ये कर्व्ड शेप में होता है, इसीलिए इन द केस ऑफ सिलेंडर वी कैन से इट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इट विल बी इक्वल टू 2 पाई RH. अब बेटा ये 2 पाई RH आया कहाँ से. यहाँ क्या होता है बेटा कि कोई रेक्टेंगुलर पेपर है और इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, और इस पेपर को हमने B के अराउंड यानी जो ब्रेड्थ है उसके अराउंड इसको रिवॉल्व किया तो हमारे पास ये सिलेंडर बन गया. इन दिस केस वी सी दैट द लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस दैट इज 2 पाई R. इसका मतलब L इक्वल टू 2 पाई R हो गया. और जो इसका बेस है बेटा ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर में. तो क्योंकि एरिया ऑफ दिस सिलेंडर दिस रेक्टेंगल विल बी L इंटू B, तो एट द प्लेस ऑफ L B विल पुट हियर 2 पाई R एंड एट द प्लेस ऑफ B विल पुट H, तो इट विल बी 2 पाई RH. तो इस तरीके से हमने इसको डिराइव भी कर दिया. तो ये आपका फार्मूला हो गया. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर.
which box requires the lesser amount of material to make। तो यहाँ बेटा फिगर ए आपका क्यूबॉइडल शेप है और फिगर बी क्यूबिकल शेप है। तो इन दिस केस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन, एंड इन दिस केस द लेंथ ब्रेड्थ हाइट which are equal and is 58 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरियाज ऑफ दिस टू फिगर्स। तो सी द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। तो इन फिगर ए लेंथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया मीन्स बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इट्स फार्मूला इज 2 into LB plus BH plus HL। Now we will put the value of length, breadth and height here। तो it will be 60 into 40 plus breadth is 40 into height is 50 plus height is 50 into length is 60। Now by multiplying 60 and 40 we will get 2400। By multiplying 40 and 50 we will get 2000। By multiplying 50 and 60 we will get here 3000। By adding these three numbers we will get here 7400, and by multiplying it by 2 we will get here 14800 centimeter square। Now we have to find the surface area of cube, yani in the figure B its length is given 50 centimeter। तो A equal to 50 centimeter, its formula is 6A square। We will put the value of A here, it will be 50 square। तो 6 into 50 होल स्क्वायर, तो इट विल बी 50 स्क्वायर मीन्स 2500 और इंटू 6 इट विल बी 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन दीज टू एरियाज वी सी दैट एरिया ऑफ पार्ट ए इज लेस देन द एरिया ऑफ पार्ट बी। इट मीन्स वी कैन से दैट बॉक्स ए रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल। इट इज योर आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 in your book। A suitcase with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। How many measures of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases। तो बेटा एक सूटकेस है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ गिवन है और इसको हमें टार्पालिन क्लॉथ से कवर करना है, और ऐसे ही 100 सूटकेसेस हैं। इसका मतलब उन सभी का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, और फिर बाद में उस टार्पालिन की लेंथ ब्रेड्थ जो है 96 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टार्पालिन। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द सूटकेस 80 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। Therefore, total surface area of one suitcase equal to 2LB plus BH plus HL। तो यहाँ से बेटा now we have to put the value of LBH here। It will be 80 into 48 plus 48 into 24 plus 24 into 80। By multiplying these two numbers we will get here 3840। By multiplying these two numbers we will get here 1152, and by multiplying these two numbers we will get here 1920। By adding these three numbers we will get here 6912, and now we will multiply this number by 2 and we will get here 13824 centimeter square। तो it is the surface area of या total surface area of one suitcase। Now there are 100 suitcases, so we will find here TSA of 100 suitcases, that will be equal to 13824 into 100। तो it will be 1382400 centimeter square। Now area of tarpaulin, क्योंकि बेटा जो है 100 सूटकेसेस का टोटल एरिया आ गया, और यही एरिया जो है टार्पालिन का होगा, क्योंकि टार्पालिन से ही कवर करना है उसको। तो इट मीन्स एरिया ऑफ टार्पालिन इक्वल टू 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विड्थ इज गिवन 96 सेंटीमीटर, तो वी नो दैट एरिया ऑफ टार्पालिन इक्वल टू L into B। आई टोल्ड यू द टार्पालिन विल बी इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल in which breadth is given and we have to find the length। तो बेटा it is capital L, it is capital B, तो we will put the value of breadth here 96 and the area of tarpaulin that is 1382400।
Now by transposing we will get here the value of L. It will be 1382400 divided by 96 and its answer will be 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 14,400 सेंटीमीटर ये आपका आ गया लेंथ इसकी। नाउ बेटा इट इज़ इन सेंटीमीटर। इफ वी हैव टू फाइंड द आंसर इन मीटर देन वी विल डिवाइड इट बाई 100, तो इट विल बी 144 मीटर। इट्स ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज द फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इट इज 6a स्क्वायर। तो बेटा 6a स्क्वायर इक्वल टू 600 रखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा और फिर a इक्वल टू 10 आ जाएगा। इट मीन्स इट्स साइड विल बी 10। यू कैन डू इट इजली इन योर फेयर रजिस्टर। नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 4। Ruksar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. It means these are the length, breadth and height of the cabinet. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? यानी बेटा ये कैबिनेट का फिगर भी दिया हुआ है, अगर उसके बॉटम को छोड़ करके बाकी सारे को वो पेंट करती है तो कितना एरिया जो है वो पेंट करती है, ये आपको फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम। तो बॉटम का एरिया क्या होता है बेटा, L इंटू बी होता है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, L इक्वल टू 2 मीटर, B इक्वल टू 1 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 1.5 मीटर, ये गिवन है कैबिनेट का। सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट द बॉटम, अगर बेटा बॉटम को छोड़ करके बाकी का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे बेटा हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो ये कि हम TS से निकाल लें इसका और उसमें से एरिया ऑफ बॉटम को माइनस कर दें, बॉटम एरिया को क्या कर दें माइनस, एक तो ये बनता है। दूसरा क्या बनता है बेटा कि अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी उसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लें कैबिनेट का, लेटरल का मतलब किनारे किनारे का, और उसमें टॉप का एरिया ऐड कर दें तब भी निकल जाएगा, बात वही है। तो हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग द फार्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, तो इट विल बी 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच और प्लस एरिया ऑफ टॉप दैट इज L इंटू बी। तो इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू हाइट इज 1.5 प्लस 2 इंटू 1, तो इट विल बी 9 प्लस 2 दैट विल बी 11 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट द बॉटम आ गया, इट इज योर आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,